नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसको इन शॉर्ट डीआई कहा जाता है। आप सभी को पता है कि डीआई एक ऐसा चैप्टर है जो बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप प्री की बात करें या मेंस की बात करें, देखिए प्री लेवल पे डीआई का 10 से 15 सवाल आना होता है, लेकिन अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस में जब भी आप डीआई की बात करेंगे तो कभी कभी तो पूरा पेपर आउट ऑफ 35 डीआई पर ही बेस्ड होता है। इसलिए डीआई हमारे लिए मेजर इशू है और इस पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है जब हम पीओ की बात करते हैं स्पेशली। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि डीआई होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से टॉपिक यूज करने होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और जैसे ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की। सबसे पहले अगर आप डीआई की बात करें तो डीआई क्या है? बेसिकली डीआई क्या है? एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है डेटा का, जो किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। ये जो देने का फॉर्म है ये टेबुलर हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी ग्राफ के थ्रू अगर हमें आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं हमारे सामने तो वो डीआई कहलाता है, जिसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, और हिंदी में कहलाता है आंकड़े विश्लेषण। उन आंकड़ों की चर्चा करना, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये सारी चीजें हम लोग डीआई के अंतर्गत सीखते हैं। अगर आप बात करें कि कितने टाइप की डीआई होती हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है डीआई का वो स्पेशली टेबुलर चार्ट होता है, जिसमें एक टेबल बनी होती है रो एंड कॉलम के फॉर्म में और डेटा को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है। पाई चार्ट स्पेशली सर्कुलर बेस्ड होता है और इसमें टोटल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, ये परसेंटेज में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व लाइन बनी होती हैं। बार ग्राफ भी आपको इस तरीके से रेक्टेंगुलर मिलेगा। ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। रडार चार्ट में कुछ इस तरीके से आजकल नेट जैसा बन के आता है, जो कि रडार चार्ट कहलाता है। कैसलेट डीआई ये पजल बेस्ड डीआई है। स्टोरी एक गिवन होगी हमारे सामने और उस स्टोरी को एनालाइज करके हमें उन पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, इसको पजल कहते हैं। इसमें भी कई वैरायटी हैं। कभी ये पजल कैसलेट तरीके से सॉल्व की जाती है, कभी ये पजल हमारे लिए स्टोरी बेस होके तो टेबुलेशन के फॉर्म में डेटा को अरेंज किया जाता है। बॉक्स चार्ट ये भी एक डीआई का ही टाइप है, जिसमें आपको बॉक्स बने हुए मिलेंगे। और सबसे लास्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट है, जो नया ऐड हुआ है, वो डॉटनेट चार्ट है। ये चार्ट आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो बात हो गई कि कितने टाइप्स की डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें कि सर कौन कौन से टॉपिक हमें डीआई के लिए पढ़ने होते हैं, तो आप हमेशा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप उनको याद रखें। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परसेंटेज। जब अगर परसेंटेज से रिलेटेड आपको बातें पता हैं तो आप डीआई सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी सेट डीआई का है 5 क्वेश्चंस का, उसमें से 2 या 3 सवाल परसेंटेज से होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस उसी परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है, लेकिन स्पेशली प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज की डीआई हमेशा एग्जाम में देखने को मिलती है। एवरेज से रिलेटेड, मतलब एवरेज कैसे निकाला जाए, जो बेसिक बात है एवरेज की वो क्या है कि कैसे डेटा का सम निकाला जाए और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया जाए, ये हमारे लिए एवरेज का कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज निकालना मतलब सम ऑफ डेटा और नंबर ऑफ डेटा से उसका डिवीजन। बात आती है रेशियो प्रोपोर्शन की, तो एक प्रॉब्लम रेशियो से भी आती है। इसमें सिंपली क्या बताना होता है, कंपेयरिंग करनी होती है कि मेल और फीमेल में क्या रेशियो है, बॉयज एंड गर्ल्स में क्या रेशियो है,
इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रेशियो है, तो कोई भी दो वैल्यू उनके आपस में रिलेशन में कंपेयरिंग करना ये रेशियो का पार्ट है। जैसे देखा होगा कि मान लीजिए आपने कहा इस स्कूल में 1500 बॉयज हैं और 2000 लड़कियां हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस अनुपात में है तो कैंसिल आउट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 3:4 में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो डीआई में मेजरली आपको सीखनी होती हैं। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं डीआई में, जो आपको डेटा के तौर पे सावधानी बरतनी है। इसमें से पहला पॉइंट है कि आपको डेटा बहुत ज्यादा दिया होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा भगदड़ी मचानी है। आप बहुत सावधानी से इस डेटा को रीड आउट करें। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं जिनको एनालाइज करना होता है, बहुत सारे आंसर एनालाइज करके भी दिए जाते हैं। और हाँ, कभी बहुत सारा डेटा दिया है तो उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि लिखा बहुत सारा होता है, बट उसको सॉल्व करने में बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डेटा बड़ा होना इस बात का कोई संकेत नहीं देता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उससे घबराइए मत, धीरे धीरे चीजों को एनालाइज करिए। और ये प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन मींस बहुत बार ऐसा होगा कि यूनिट डिजिट से भी आंसर आ रहा होगा, तो आपको पूरी वैल्यू मैच कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखना है, और उसके लिए हमारे ऑप्शन बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। बात आती है कि क्लोज अटेंशन टू द यूनिट, मतलब यूनिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हेडिंग में लिखा होता है जो डेटा गिवन है वो इन थाउजेंड गिवन है, और हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, और आंसर्स हमारे पास हंड्रेड्स में भी होते हैं, टेंस में भी होते हैं, और वहां हम ऑप्शन में डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, यूनिट का विशेष ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लर्न अप्रोक्सीमेट द वैल्यू मींस बहुत बार क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन की बात भी ध्यान रखें। और आप ध्यान रखें इस बात को कि जब भी अप्रोक्सीमेशन आएगा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनके बिहाफ पे आप डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये सेशन जो स्टार्ट कर रहा हूं डीआई का, इसमें आज मैं बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा, एक एग्जांपल भी आपके सामने डिलीवर करूंगा। आपको लगेगा कि सर ऐसी प्रॉब्लम क्या आती हैं, तो बिल्कुल प्री लेवल में ऐसी प्रॉब्लम ही आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डे बाय डे इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे आपको डीआई के एक स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेकर जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चैनल है जस्ट डीआई, ये स्पेशली फोकस्ड है डीआई पर, तो आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, जिससे आपको डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डीआई का सारा लेखा जोखा आपको इसी चैनल पे हमेशा मिलेगा। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली टेबुलेशन डीआई पर बेस्ड है। कुछ बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपके सामने यहां पर अभी दिखाता हूं आपको। एक बहुत बेसिक टेबल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, स्टडी द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक सिंपल सी टेबल है, और उसमें से डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स हैं लाइब्रेरी में, लैंग्वेज की बुक्स हैं, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू में, संस्कृत में, मराठी में, और इनका डेटा गिवन है। इस डेटा में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये डेटा 1000 में है कि हंड्रेड्स में है, मींस एज इट इज डेटा को कंसीडर करना है जैसा हमारे सामने लिखा हुआ है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि यहां पर डेटा इन 1000 लिखा होता है, तो जस्ट इन 1000 अगर लिखा होगा इसका मतलब आपको सारे डेटा में 3 जीरो लगा लेने हैं, बट यहां ऐसा नहीं है, तो यहां आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पे कि इनके बिहाफ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन मराठी लैंग्वेज। मराठी भाषा में जो बुक्स अवेलेबल हैं उनकी कुल संख्या बतानी है। अब जरा बताइए, लाइब्रेरी हमारे पास 6 हैं और मराठी की बात हो रही है, तो क्यों ना सिंपली ऐड कर लिया जाए। और आपको पता है कि जब आप मराठी की बात करते हैं तो सबसे लास्ट में मराठी यहां पर दिया है, आप ऐड करेंगे तो यूनिट देखो 0 है, लेकिन ऑप्शन में सब में यूनिट में 0 लगा हुआ है। अब अगर टेंस प्लेस को ऐड करें तो क्या पाएंगे, 4,
8 4 12, 13, 8 21, 4 25, 3 28 मीन्स 8 आ गया। और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही 8 दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपको केवल फर्स्ट आंसर पे क्लिक कर देना है और किसी आंसर में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो बस इतना सा क्वेश्चन था कि आपको सिंपली सम करना था, टोटल निकालना था, और वो आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन है, यूनिट का कॉन्सेप्ट याद रखना है, यूनिट से नहीं मैच हो रहा है तो टेंस पे बात बनेगी। ये सब बेसिक चीजें आपको समझनी है। ऐसे क्वेश्चंस भी प्री लेवल में पूछे जाते हैं जो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, और ये स्कोरिंग भी है, स्कोरिंग भी है, क्योंकि आपको यहां कोई डाउट होने वाला नहीं है, केवल डेटा का कैलकुलेशन है और वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी हमारे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑल द लाइब्रेरी टुगेदर। सभी लाइब्रेरी में मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उनकी एवरेज नंबर ऑफ बताना है, औसत बताना है। अब अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ABCDEF हमारे पास डेटा है। अगर आप इसको ऐड करेंगे इंग्लिश में तो देखिए यूनिट में तो 2 है, आपको मिल जाएगा, यूनिट में 2 मिल जाएगा। फिर बात आती है 5, 8 5 13, 4 17 और 6 23, कैरी कितना हुआ? 2 हुआ। इस कैरी को फॉरवर्ड करेंगे तो 4 2 6, 6 12, 1 13, 2 15, 6 21, 3 24 मीन्स ये 2432 आ रहा है टोटल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज मतलब नंबर ऑफ लाइब्रेरी कितनी? 6, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली में आंसर आएगा जो कि आएगा 405.33। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 405 अवेलेबल है और यही इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है? जब प्रॉब्लम एवरेज से पूछी जाए तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको ऐड कर लेना है और जितने आंकड़े दिए होंगे उनसे डिवाइड कर देना है। अब इससे आसान तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ना डीआई में। तो एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे कि जब भी आप एवरेज की बात करेंगे आपको सिंपली जोड़ देना है सारे आंकड़ों को और जितनी संख्याएं, जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनकी कुल संख्या से डिवाइड कर देना है। बताइए क्लियर है सारी बातें? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। उम्मीद करते हैं कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज। अब जरा बताइए, बहुत ही क्वेश्चंस लेंथी है, अगर आप देखें ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है? रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज की सारी बुक्स एंड उर्दू लैंग्वेज की भी सारी बुक्स, लेकिन ध्यान दीजिए अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन दिया था और उसमें आपने इंग्लिश का डेटा निकाला है। मींस जैसे ही आप इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सर इंग्लिश हमने 2432 पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। मींस केवल काम किस पे करना है? उर्दू पे करना है। अब अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना होता तब तो हम ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही लगा सकते थे, लेकिन नन ऑफ दीज भी है तो एक डाउट भी बनता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि उर्दू में क्या टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो 5 8 5 13 का 3 मैच हो रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 1 कैरी के साथ 4 6 10 6 16 5 21, 1 भी मैच हो रहा है, वेरी गुड। 2 कैरी आ गया, 2 1 3 7 10 4 14 15 5 20 और 8 मींस ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है क्योंकि 2 8 1 3 डेटा हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? तो रेशियो की बात आप समझ रहे हैं। अब यहां एक डाउट हो रहा होगा कि सर 2432 और 28 13 जैसे ही आया आपने आगे लिख दिया, आपने इसको कैंसिल आउट क्यों नहीं किया? भैया यहां पर कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता है। 2432 रेशियो 28 13 में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एज इट इज आपने मेंशन किया है और यही आपके लिए जवाब हो गया। बताइए बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये भी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी डी। देखिए यहां अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा।
जब कभी भी अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज होगा तो आप ध्यान रखिए कभी भी नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होगा, और यहां दिया भी नहीं है। अब जरा बताइए डेटा कौन कौन सा चाहिए। डेटा चाहिए नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी सी। लाइब्रेरी सी में इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी बुक्स अवेलेबल हैं? 102। नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज लाइब्रेरी डी, वो कितनी? 172। परसेंटेज निकालना है इंटू 100। अब इसमें बहुत डाउट रहता है, लोगों को बहुत परेशान रहते हैं, सर ये कैसे आप समझ लेते हैं कि अपॉन में क्या आएगा। तो भैया हमेशा आपको याद रखना है कि जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे तुलना की जाए, वो वैल्यू कहां रहेगी? डिनोमिनेटर में रहेगी, हर में रहेगी। यहां व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन हिंदी मीन्स व्हाट परसेंट के बाद का जो भी सेंटेंस है वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब बात आती है कि सर जल्दी से आंसर कैसे दिया जाए। 102/172 डिवाइड करेंगे तो शायद 2-4 दिन लग जाएंगे। तो ध्यान रखें, जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात है तो एक बेसिक बात समझिएगा, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमेशा जो बेस होता है ना, आप इसको क्या माने? 100%। क्या माने? 100%। 172 हमारे लिए क्या? 100% है। अब जरा बताइए अगर 17.2 की बात करें तो क्या ये 10% नहीं है? बताइए, 10वां हिस्सा अगर 172 का आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सर 17.2 मतलब 17.2 10% है। अब जरा बताइए 17 का 6 गुना 102, 17 छक्के 102 होता है, मतलब लगभग 6 गुना जा रहा है, तो क्या ये लगभग 60% नहीं बनना चाहिए? हाँ, 60 के एबव में अगर आप जाएंगे, क्योंकि 0.2 है, 6 टाइम जाएगा तो 1.2 और आ जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन पूछा है तो 61.2 कहने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर क्या लगाएंगे? 60%। बात समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेशन का सवाल सबसे आसान है, आपको डेसिमल के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे एनालाइज करते हैं डेटा को और कैसे आप अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत आसानी से मैं बहुत प्यार से आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज इन लाइब्रेरी ए बी एंड सी। ए बी सी इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उनके बारे में बात होनी है। अब जरा बताइए, ये डेटा आपको ऐड करना है, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे 6 4 10 11 1152 आ जाएगा। अब बात है संस्कृत की। लाइब्रेरी कौन है? DEF। DEF ये संस्कृत हुआ। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? 0, ये हो जाएगा 9 9 18 5 23 का 3 2 कैरी हुआ, 3 2 5 2 7 1 8 मीन्स 830। 1152 एक आंकड़ा है, 830 एक आंकड़ा है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटी वैल्यू घटा देनी है, सिंपली घटा देना है। क्या बचेगा? 322 मीन्स ऑप्शन नंबर 5। तो आपने देखा कि कैसे टेबल में बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही हैं। एवरेज निकालना, रेशियो निकालना, बहुत बेसिक चीजें हैं जो डीआई को बहुत आसान बनाती हैं। और यही सारी चीजें धीरे धीरे आंकड़ों के बिहाफ पे लेंदी होते जाते हैं, आंकड़े बड़े होते जाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन बिल्कुल आप इसकी चिंता ना करें, इस चैनल से आप जुड़े रहें, मेरे साथ आप जुड़े रहें, और इस तरीके से आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी डीआई मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा। तो ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आज मैंने डिस्कस किया है, इसके बारे में आप बताएं कि कितना आप समझ पाए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें, इसका रिप्लाई बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज का जो सेशन कैसा लगा ये भी बताएं, और आप
सेशन देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे आना चाहें टेलीग्राम, तो DD मैथ्स प्रो ये चैनल है, स्पेशली इस पर बेस्ड एक ग्रुप है, टारगेट RRB PO एंड क्लर्क विद दीपक सर, मैथमेटिक्स विद दीपक सर के नाम से आपको DD मैथ्स प्रो का जो चैनल लिंक है वो मिल जाएगा। तो इसी तरीके आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।